जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम गणित विषय का मॉडल पेपर प्रश्न पत्र करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जैसे आपके परीक्षा में प्रश्न पत्र प्रोवाइड किया जाता है वैसे आपको ये मॉडल पेपर मिलने वाला है। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है 2000 का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज होगा। तो यहाँ पर साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है जैसा ही सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। अब पी क्या है? मूलधन है। मूलधन कितना है? 2000 है। और दर कितनी है? 5% वार्षिक ब्याज की दर से। और समय कितना ले रहा है? 2 वर्ष। तो आइए इसको काटते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य कट गए। अब बचा कितना? 5 दूना 10। 10 का मतलब 200 रुपए। 20 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 5 दूना 10, फिर एक शून्य बढ़ा देंगे तो 200 हो गया। तो 200 ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, यदि 2 3 यक्ष का समांतर माध्य 3 है तो यक्ष का मान होगा। तो समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पद। तो कुल पद कितने हैं? समांतर माध्य कितना दिया है? 3 दिया है। जो जो चीजें जहां जहां दी है लिखना है। तो कुल पदों का योग लिखना है तो 2 + 3 + यक्ष बटे 3। और समांतर माध्य कितना दिया है? 3 दिया है। तो 3 पद थे, 3 नीचे लिख दिया। और 3 त्रिक 9 हो गया। 9 में से 3 2 5 चला गया। तो यक्ष बराबर कितना आएगा? यक्ष बराबर हो जाएगा 4। ऑप्शन ए सही होगा। अ वाला ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनफल 36 है और बाह्य पदों में एक पद 3 है तो दूसरा पद ज्ञात कीजिए। जब समानुपाती की बात करता है तो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी होता है। तो कह रहा है जब इसको हम ऐसे लिखें ए अपॉन बी समानुपात की जगह पर बराबर सी अपॉन डी। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही। तो ये दोनों क्या है? मध्य अनुपात है। तो मध्य पदों का गुणनफल कितना है? तो बी और सी का जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी। इतनी बात समझ में आ रही। इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ पर हो जाएगा। तो कह रहा है बीसी मध्य पदों का गुणनफल कितना है? 36 है। और इसमें से बाएं पद में से एक पद कितना है? 3 है। तो डी को ज्ञात करना है। तो डी को ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? 36 बटे 3। 3 एक का 3, 3 दूना 6। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 100 सही होगा। आप कितना आंसर आएगा? 12 आएगा। 3 एक का 3, 3 दूना 6, 12। ऑप्शन 100 सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ए के पावर 7 गुणा ए के पावर -9 का मान होगा जब आधार समान होता है। जब गुणा देखिए, ए के पावर m ए के पावर n। तो आधार समान है, इसको आधार बोलते हैं। आधार समान होता है तो m + n हो जाता है। और आधार समान है और भाग दिया है, आधार समान है और भाग दिया है, तब क्या होगा? ए के पावर m - n हो जाता है। यही सूत्र होता है। इसको याद रखिएगा, यह काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे? ए के पावर 7 प्लस -9 -9 करेंगे तो प्लस 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 माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ए के पावर 7 -9 तो कितना बचा? ए के पावर -2। ए के पावर -2 ऑप्शन 100 सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है। तो अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ऑप्शन 100 सही होगा। बढ़ते हैं अब लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग इतना हिचकिचाइए मत, ना ही डरिए, क्योंकि जब पानी को जितना हिलाया जाता है तो उसकी स्पष्टता उतनी खत्म हो जाती है। वैसे आप अपने आप को उतना मत घबराइए कि आप अपने पेपर में जो चीज़ें समझ में आ रही हैं वो चीज़ें भी न लिख पाएँ, क्योंकि जब पानी शांत होता है तभी आप नीचे की चीज़ों को देख पाते हैं। वैसे जब आपका मन शांत होगा, आप शांतिपूर्वक किसी भी सवाल को करेंगे तो आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आपकी जो सोच होगी वह गहराई तक पहुंचेगी। कब पहुंचेगी? जब आप घबराए हुए नहीं होंगे और जब उथल पुथल कर रहे होंगे
तो क्या होगी, स्पष्टता खत्म हो जाएगी। इसलिए आप बड़े ही ध्यान से एकदम रिलैक्स हो जाइए, आपका पेपर आपने जितना पढ़ा है उतने में से ही आएगा और बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, अति लघुत्तरी का पहला प्रश्न है, एक 5 के पावर 3 बराबर 125 हो तो लघु गुणक रूप में ज्ञात कीजिए। लघु गुणक रूप होता क्या है? लघु गुणक रूप घातांक का एक उल्टा सिक्का होता है। लघु गुणक और घातांक दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं। जब घातांक दिखता है तो लघु गुणक निकाल सकते हैं, लघु गुणक निकाल सकते हैं, और लघु गुणक पता है तो घातांक निकाल सकते हैं। जैसे 5 के पावर 3 बराबर 125 है, तो इसे अगर लघु गुणक में लिखना है तो लॉग आधार सेम रहेगा 5, 125 बराबर 3, जो घात है उसको बराबर करके लिख दिया जाता है। ये कौन से रूप में हो गया? लघु गुणक रूप में हो गया। ये सारी चीजें क्लियर हुई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं, समकोण त्रिभुज है, उसकी समकोण बनाने वाली भुजाएं जो हैं, एक है 6 सेंटीमीटर, एक है 4 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार आधार गुणी संगत ऊंचाई। क्या है? संगत ऊंचाई। यही फार्मूला होता है। तो यहाँ पर आधार भी दिया है और ऊंचाई भी दिया है, आधार भी दिया है और ऊंचाई भी दिया है। तो 1/2, 6 गुणा 4, तो 2 दूना 4 कट गया, 6 दूना 12। तो कितना क्षेत्रफल आएगा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर यह इसका क्षेत्रफल होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, 9 यक्स 12 16 समानुपात में हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो 9 रेशियो यक्स समानुपात 12/16। तो यक्स का मान पूछ रहा है, तो क्या करते हैं, 9/यक्स समानुपात की जगह पर बराबर 12/16। तो यक्स बराबर हो जाएगा, यक्स इधर आ जाएगा, उसके बाद में 9 गुणा 16 इधर चला जाएगा और 12 कहाँ पर आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 3 त्रिका 9। तो यक्स का मान कितना है? 4 तिहाई 12। तो यक्स का मान कितना आया? 12 आया। इस प्रकार से इन सवालों को कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल और सरल सवाल आते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका गुणा करते हैं, तो कितना हुआ? 10x। अब इसको इस प्रकार से तोड़ें कि यहाँ पर जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए? गुणा करने पर 10x स्क्वायर आए और जोड़ने घटाने पर कितना आए? 3x आए। तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। अब इसको हम लेते हैं, कॉमन लेते हैं। यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बचेगा, यहाँ पर माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बचेगा। तो गुणनखंड क्या हुआ? x प्लस 5 और दूसरा क्या हुआ? x माइनस 2। यही इसका क्या हुआ? गुणनखंड हुआ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, 70,000 का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से एक सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। यह जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट है और बस इससे ज्यादा कुछ पूछता नहीं है, या इन दोनों में अंतर पूछ लेगा, समांतर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में, या साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पर देखिए कितना दिया है? 70,000 दिया है, 12% दिया है 5 वर्षों के लिए, और 100, 2 शून्य कट गए। अब बचा कितना? 12 पंचे 60। 12 पंचे कितना हुआ? 60 हुआ। 700 गुणा 60, 7 छंग 42 और 3 शून्य लगा दिए। कितना आया? 42,000 रुपए। 5 वर्षों में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 70,000 का 42,000 रुपए हो जाएगा, 42,000 होगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जो समुच्चय है इससे भी 1 या 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। तो सेट ए 2 3 5 दिया है, बी सेट में 5 7 3 दिया है, तो ए माइनस बी पूछ रहा है। तो आइए इसको निकालना सिखाते हैं। ए और बी आपको दिख रहा है, जब ए माइनस बी करे तो ए में से उसको घटा दीजिए जो बी में है। तो बी में क्या है? 5 है, तो 5 को घटा दीजिए और लिख दीजिए 2, 3। ए क्या हुआ? ए माइनस बी हुआ। अगर हम कहें बी माइनस ए लिखिए, तो बी माइनस ए में से क्या घटा दीजिए? 5 है और 3 है,
सॉरी, यहाँ पर 3 भी कॉमन है ना, 5 और 3 घट जाएगा तो कितना बचा, केवल a माइनस बी कितना आया, 2 आया, और b माइनस ए में से 5 निकल जाएगा और 3 निकल जाएगा तो कितना बचा, 7 बचा। ये चीजें समझ में आई। अब कहें ए यूनियन बी निकालिए, ए संग बी, तो ए संग बी की बात करें, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, यूनियन या संग बोलते हैं, और सर्वनिष्ठ, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो ए यूनियन बी की बात करें तो क्या होगा, 2 3 5 7, मतलब किसी का रिपीटेशन ना हो, उसी प्रकार से जितने भी तत्व दिए गए हैं सभी को लिख दीजिए, वही क्या है, ए यूनियन बी है। अगर बात करें ए इंटरसेक्शन बी, ए सर्वनिष्ठ बी की बात करें तो इन दोनों में कॉमन जो है 3 और 5, 3 और 5 ये क्या है, सर्वनिष्ठ है, ए इंटरसेक्शन बी है। यह चारों चीजें ए माइनस बी, बी माइनस ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, यह सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी। अब हम लघुत्तरी प्रश्नों को करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जाकर जरूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार भाई मेरा रिक्वेस्ट है आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने जो साथी हैं उनके साथ भी शेयर कर दीजिए। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेरा थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। अब बढ़ते हैं इस प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है लघुत्तरी का, 1000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मिश्र धन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मिश्र धन। मिश्र धन का फार्मूला होता है P 1 + r/100 के पावर t। t का मतलब समय, r का मतलब दर, p का मतलब मूलधन होता है। अब देखिए इस सूत्र पर रखते हैं, p कितना दिया है, 1000 दिया है, r कितना दिया है, 10 दिया है, और समय कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है। अब इसको करते हैं 1000 गुणा 110/100, 2 बार है, पावर लगा है तो 110/100, 2 शून्य कट गए, फिर 2 शून्य कट गए। 11 इग्रहियम कितना होता है, 121 होता है। 11 इग्रहियम कितना होता है, 121। जैसे किसी भी 11 और 11 का गुणा करना हो तो कैसे करते हैं, तो कितने अंक हैं, 1 और 2, तो 1 2 1 लिख दीजिए। अगर कहें 111 गुणा 111 कर दें तब क्या करेंगे, कितने अंक हैं, 3 है, 1 2 3, फिर उसके बाद में वापस चलिए 2 1, यही क्या हुआ, 111 का 111 में जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, बस इतना आएगा। इस प्रकार से इन सवालों को कर सकते हैं। और 121 जीरो मतलब 1210 रुपए क्या हुआ, हमारा क्या आया, मिश्र धन आया। क्या आया है, मिश्र धन। और कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन माइनस मूलधन। मूलधन कितना दिया, 1210 माइनस 1000। 1000 जब माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 210 रुपए। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, 210 रुपए। इस प्रकार से इस सवाल को कर सकते हैं, और जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण भी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 4x, 5x, 6x का अनुपात में है, तो उसका आयतन 960 घन सेंटीमीटर है। तो घनाभ की माप, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो हम मान लेते हैं लंबाई कितनी है, 4x है, और चौड़ाई कितनी है, 5x है, और ऊंचाई कितनी है, 6x है। तो 4x गुणा 5x गुणा 6x बराबर 960। ठीक, इसके बाद में 5 चौक 20, 20 हुआ, 20 छक्का 120 यक्स क्यूब बराबर 960। अब 960, जीरो से जीरो कट गया, 12 अट्ठे 96, तो यक्स क्यूब बराबर 8 आया। तो यक्स बराबर दोनों तरफ घनमूल लेने पर, दोनों तरफ घनमूल लेने पर क्या होगा, यक्स बटे यक्स बराबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगी, यक्स बराबर 2 हो जाएगा। अब 2 का मान रख देते हैं, 4 दूना 8, लंबाई कितनी हुई, लंबाई हुई 8। और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई हुई कितनी, 5 दूना 10, और ऊंचाई कितनी हुई, यच की बात करते हैं, यच 6 दूना 12, लंबाई 8 हुई, चौड़ाई 10 हुई, और ऊंचाई 12 हुई। इस प्रकार से इस सवाल को कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, 15x के पावर 4 3x² माइनस 18 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब तो आपका दिमाग घूम गया होगा कि भाई अब कैसे करें। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, तो सबसे पहले क्या काम करिए, कुछ करिए मत, x² बराबर मान लीजिए a, x² बराबर a।
तो क्या हो जाएगा 15a² प्लस 3a माइनस 18। ठीक, अब इसका तो गुणनखंड कर सकते हैं ना, 15 और 18। तो 15 18 का पहले गुणा करेंगे और डिफरेंस भी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 15a² प्लस 18a माइनस 15a माइनस 18। अब इसका तो गुणनखंड कर सकते हैं ना, यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे, 3a कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 3 पचे 15, 5a और 3 छाक 18, 6 बचा। और फिर यहाँ पर फिर 3 कॉमन ले लेंगे, -3 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचा, 5a माइनस 6। तो इसका गुणनखंड क्या हुआ, 3a माइनस 3 और 5a माइनस 6। अब a की जगह पर x² रख दें तो 3x² माइनस 3 5x² माइनस 6, यही क्या हुआ, इसका गुणनखंड हुआ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है जिसके केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त है, ठीक, वृत्त से केंद्र से 12 सेंटीमीटर, वृत्त पे 10 सेंटीमीटर क्या है, 10 सेंटीमीटर क्या है, एक जीवा खींची गई है, कितनी, 10 सेंटीमीटर। जीवा क्या है, जब वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। जीवा कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है और केंद्र से जीवा तक की दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए और यह ज्ञात करना है। तो आपको एक प्रमेय है कि जो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाली गई रेखा क्या करती है, जो जीवा को दो बराबर भागों में क्या करती है, बांट देती है। जब बांट रही है तो 5 इधर होगा, 5 इधर होगा और इधर हो गया 12। और क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है और त्रिज्या ही क्या है, कर्ण है। तो कर्ण बराबर होता क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 12 बरहियम कितना होता है, 144 और 5 पच्चे 25, 12 और 25 144 और 144 और 25 कितना होता है, 169। और 169 किसका वर्गमूल है, वर्गमूल निकालेंगे तो 169 का कितना आएगा, 13 आएगा। तो त्रिज्या कितने सेंटीमीटर की होगी, 13 सेंटीमीटर की होगी। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, समांतर माध्य, समांतर माध्य 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य में हमने बताया था ना कि जितने भी पद हैं उन पदों का योग प्लस पदों की संख्या। तो सम संख्या कहते किसे हैं, जो संख्या 2 से विभाजित होती है वो क्या कहलाती है, सम संख्या। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, 20 तक की बात की है, कितना, 20 तक की बात की है। तो 20 तक लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं कितनी हो गई, 10 संख्याएं। अब इसको ऐड करते हैं, देखिए वहां से ऐड मत करिए, 20 छोड़ दीजिए, कितना हो गया, 18 2 20, 16 और 4 20, 6 और 14 20, फिर 12 8 20 और बचा कितना, 10। तो 20, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 110 बटे 10। तो कितना आया, समांतर माध्य कितना आया, 11 आया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, समांतर 16,010% 16,010% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्षों का, 1.5 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जब ब्याज कैसी हो, छमाही देय हो। छमाही देय के लिए होता है, सूत्र क्या होता है, ए पी, छमाही देय चाहे यहां निकाल लीजिए या सूत्र में इंक्लूड कर दीजिए। अगर छमाही देय कहे तो आर में, दर में 2 का भाग देते हैं, 10 का भाग 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5% छमाही हो जाएगा। और साल की बात करें तो साल में क्या करते हैं, छमाही देय है तो हम गुणा करते हैं, 3 1 का 3 3, 2 1 का 2 2 1, 3 बटे 2 गुणा 2 का गुणा करते हैं, 2 से 2 कट गया तो कितना आया, 3 छमाही, कितना आया, 3 छमाही आया। अब इस सूत्र को रख दीजिए, P1 प्लस आर अपॉन 100 के पावर टी। तो देखिए यहां पर मिश्र धन निकलेगा, क्या निकलेगा, मिश्र धन। तो 16,000 रुपए प्लस 105, कितना लेंगे, 1 प्लस 5/100 के पावर 3। अब इसको करते हैं, ये बराबर हो जाएगा 16,000
16,000 उसके बाद में 105 कितना हुआ 100 और 5 कितना हुआ 105/100 105/100 105/100 ठीक। 2 शून्य इधर कट गए, फिर 1 शून्य और कट गया, अब बचे कितने 3 शून्य। अब इसको करते हैं 5 दूना 10 5 एक्का 5, फिर कितना 5 दूना 10 जीरो बचा, फिर 5 से 5 चौक 20 5 चौक 20 5 दूना 10 5 एक्का 5 ठीक। और यहाँ पर कितना बचा है 10 बचा है 5 दूना 10 5 दूना 10 5 एक्का 5 4 दूना 8 8 दूना 16 2। अब 21 का क्यूब गुड़ा 21 का क्यूब गुड़ा 2 मतलब 21 गुड़ा 21 गुड़ा 21 गुड़ा 2। अगर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा अमाउंट प्राप्त हो जाएगा। तो 21 से संयम कितना होता है 441 गुड़ा 21 करेंगे तो कितना आएगा 1 4 4 फिर 4 2 4 दूना 8 4 दूना 8 1 6 8 4 12 8 1 9 कितना आया 9261 गुड़ा 2 तो कितना हो जाएगा 2 6 दूना 12 2 दूना 4 1 5 9 दूना 18 18,522 रुपए क्या हुआ 18,500 रुपए हमें क्या हुआ मिश्र धन प्राप्त हुआ। मिश्र धन में क्या होता है मूल धन भी शामिल होता है। तो जब 16,000 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 2,522 2,522 रुपए हमें प्राप्त होगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा 2,522 रुपए। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक दीवार की लंबाई 5 मीटर, ऊंचाई 3.5 मीटर और मोटाई 33 सेंटीमीटर। इस सवाल को यही चीजें पकड़नी है आपको कि सेंटीमीटर में दिया है या मीटर में दिया है। तो देखिए यहाँ पर जो ईंट की लंबाई है, लंबाई चौड़ाई मोटाई 25 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर है। तो इस दीवार को बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी। तो आयतन क्या होता है किसी भी दीवार का आयतन होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और इसी प्रकार से ईंटे का भी आयतन निकाल सकते हैं। तो जब हम भाग दे देंगे अगर 100 मतलब पूरी दीवार में 100 ईंटें लगे हुए हैं, अगर उसका क्षेत्रफल आयतन निकल जाए उसके बाद में हम ईंटों से भाग दे देंगे तो कितने ईंटें लगे हैं उसका आयतन हमें पता चल जाएगा, उन ईंटों की संख्या हमें पता चल जाएगी। तो क्या करना होगा 5 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में बदलना है, 3.5 मीटर है तो 350 सेंटीमीटर में बदलना है, 33 सेंटीमीटर है तो इसको वैसे ही लिख देना है क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। अब यहाँ पर सारी चीजें ईंटों का आयतन निकालना होगा तो सब चीजें क्या है सेंटीमीटर में दी गई हैं तो इसको डायरेक्टली लिख देंगे ठीक। 25 दूना 50 सारी चीजें और बचा यहाँ पर दशमलव है तो 1 शून्य और बढ़ा देते हैं दशमलव खत्म। अब 25 तिया 75 और 25 एक्का 25 बचा कितना 10 बचा कितना 10 25 चौका 100 बचा कितना 3 3 एक्का 3 3 एक्का 3 जीरो। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 14 दूना 28 गुड़ा 1110 रुपए 11 अट्ठे 88 8 हासिल लगा 11 दूना 22 22 8 30 3080 ईंटें लगेंगे। कितनी ईंटें लगेंगे 3080 ईंटें लगेंगे। यह सारी चीजें क्लियर हुई। इसी के साथ प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज यार भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।